Hi everyone, I am Seema. Welcome to LT classes. Let's start our rest topics. Okay, in part 2, we learned farming in Palampur. So, some topics are not discussed. So, let's start. Farming, farming in Palampur. We discussed 4 topics. Now, our fifth topic is who will provide the labor? Who will provide the labor? ओके मीन्स हमें लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, लेबर कहाँ से आएंगे, अगर इस टॉपिक पे बात करें तो देखिए लेबर इज द नेसेसरी थिंग. ओके, नेसेसरी थिंग, नेसेसरी फैक्टर. इफ वी हैव नो लेबर सो नो एग्रीकल्चर विल रन. You can see in Palampur two different parts. First small farmers, second large farmers. Small farmers जिनके पास लैंड ही नहीं है, वे अगर है भी तो वो अपने तो बहुत कम है जिसमें वो अपने एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, फार्मिंग करते हैं. और बट जो लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास काफ़ी अच्छी मात्रा में लैंड है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो कुछ कुछ वो करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, बाकी जितनी भी उनकी लैंड रह जाती है रेस्ट ऑफ लैंड में वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग अब लेबर रखते हैं. लेबर है कौन, कौन आएगा आपका लेबर में, तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं ना, स्मॉल फार्मर्स, उनको ही इसमें ले आता है. वो लोग खुद से तो पहले अपनी खुद ही की अपनी लैंड में जब भी उनका करना होता है वो अपने लिए पहले तो फार्मिंग करते हैं, ठीक है. उसके बाद जो टाइम बच जाता है वो जाते हैं और लार्ज लार्ज फार्मर्स जो हैं उनके लिए जा करके वो फार्मिंग करते हैं, ठीक है. ये आपका यही है डिवाइड किया हुआ. तो यही लोग हैं जो स्मॉल फार्मर्स जो हैं, यही आपके लेबर में काम में आते हैं. और जो अभी आपके लार्ज फार्मर्स जो हैं, लार्ज फार्मर्स ये क्या करते हैं, तो ये आपका ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने जैसे स्मॉल फार्मर्स यहाँ पर आकर के फार्मिंग करते हैं तो इनको क्या करते हैं कि इनको जो भी क्रॉप्स है वो दे देते हैं, या आधा क्रॉप्स या कुछ भी हाफ क्रॉप्स मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है. बल्कि इनको बहुत ही स्मॉल अमाउंट में उनको आपको या तो क्रॉप दे देंगे या फिर क्या करेंगे तो मनी दे देंगे. मनी भी बहुत ही सीमित मात्रा में है जो कि उनको दिया जाता है. तो ये ऐसा फैक्टर है जो कि स्मॉल फार्मर्स के लिए बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है कि उन्हें बहुत कम मात्रा में मिलती है, लेकिन क्योंकि उनका अपने ही खुद की लैंड से उनको इतना अर्न नहीं हो पाता है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं तो लेबर का काम करते हैं, ठीक है. और बीच में देखिए कि गवर्नमेंट जो है वो भी उन्होंने भी क्या किया है, स्मॉल फार्मर्स के लिए एक वेज तैयार करके रखा है कि उनको मिनिमम 300 मिलनी चाहिए पर डे, 300 मिलनी चाहिए. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितनी गवर्नमेंट ने तय करके रखी है उतना उनको मिलेगा ही. ऐसे बहुत सारे फार्मर्स हैं, लार्ज फार्मर्स, जो कि उनको उससे भी कम में उनको रखते हैं. और क्योंकि फार्मर्स जो है स्मॉल फार्मर्स, उनको चाहिए है, उनको जॉब चाहिए, उनको काम चाहिए, तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, कम में भी काम कर लेते हैं. तो यही उनकी स्थिति है और इसी से क्या होता है कि आपको लेबर मिलते हैं, ठीक है. तो यही है हमारा टॉपिक. अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक. सिक्स टॉपिक क्या है वो देखिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द कैपिटल the capital needed the capital needed in farming समझ में आ ही रहा है. कैपिटल, कैपिटल मीन्स पूंजी, पूंजी मीन्स पैसा, पैसा चाहिए. फार्मिंग करना है तो हमें तो पैसे चाहिए ही. क्योंकि देखिए पहले जो भी ज़माना था, पहले ज़माने में क्या होता था कि आपके पास पुराने ज़माने के क्रॉप्स होते थे, ठीक है. उनको आप पुराने ज़माने के जो क्रॉप्स होते थे उनमें ज़्यादा सिंचाई नहीं, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता था. जो थोड़े बहुत पानी होते थे, या थोड़े बहुत क्या कहीं भी थोड़ा बहुत तो आपको सिंचाई नहीं होगा, लेकिन इसका रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरा होता था, तो ये लोग अपने कुएं से यूज़ कर लेते थे, पानी का काम ले लेते थे. या फिर क्या होता था तो बारिश पे निर्भर रहते थे, ठीक है. बारिश मतलब रेन पे लोग निर्भर रहते थे, पहले के किसान कुछ ऐसा करते थे. लेकिन अभी मॉडर्न मॉडर्न फार्मिंग कुछ अलग ही हो गया है, काफ़ी कुछ चेंज हो गया है. क्योंकि अब आ गई है आपकी मॉडर्न फार्मिंग में क्या है, तो बहुत कुछ न्यू आ गया है. जैसे कि अब की जो क्रॉप्स हैं, ये क्रॉप्स हाई लेवल के हैं या फिर हाई रेंज के हैं. ये एक तो इनको इनको खरीदने के लिए भी पैसा आपको उससे ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में चाहिए होगा. दूसरी बात क्या है, तो इसके लिए आपको सिंचाई चाहिए,
ठीक है। उसके लिए आपको एग्रीगेट चाहिए, विदाउट आप इसको विदाउट एग्रीगेशन, विदाउट एग्रीगेशन यू कांट डू दिस, ओके। सो वी शुड नीड मनी, और ये मनी कहाँ से आएगी? जिनके पास खुद की मनी है, जो फार्मर्स है, लार्ज फार्मर्स, उनके पास तो खुद की मनी है, वो उनसे कर सकते हैं। लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनके लिए है, जो स्मॉल फार्मर्स है। तो वो लोग क्या करते हैं? तो वो लोग जो लार्ज फार्मर्स हैं, लार्ज फार्मर्स, उनसे मनी लेते हैं, उनसे लेते हैं, या फिर आपका ट्रेडर्स से लेते हैं, ट्रेडर्स से, लार्ज फार्मर से लेते हैं, ट्रेडर्स से लेते हैं, मनी लेंडर से लेते हैं। इन लोग से क्या करते हैं? पैसा ये लोग लेते हैं, किससे लेते हैं? रेंट पे लेते हैं, ठीक है। इसको आपको ये कह सकते हैं कि ये द रेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से लेंगे, जितना हो सके इंटरेस्ट ये लोग इन लोग देते हैं, उसके हिसाब से ये लोग स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं? लेते हैं, स्मॉल फार्मर्स लेते हैं। और उनके दिए हुए पैसे से ये लोग क्या करते हैं? अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी चीज़ खरीदना है, या फिर उनको उन्नत बीज खरीदना हो, या फिर उनको आपका ये केमिकल केमिकल वाला खाद वगैरह खरीदना हो, जो भी कुछ खरीदना है, ये लोग क्या करते हैं? उससे भी खरीदते हैं और फिर अपना एग्रीकल्चर करते हैं। तो अब जो है कि ना, अब जो भी फार्मिंग है उसके लिए कैपिटल मस्ट है। विदाउट कैपिटल यू कांट डू फार्मिंग इन दिस डेज, इट्स अ रियलिटी। इनफैक्ट आप देख रहे हो कि अब तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऐसे निकाल दिया गया है कि आप वहाँ से भी लोन ले सकते हैं, वहाँ से लोन लीजिए और लोन लेकर के अपना कीजिए। अभी हाल फिलहाल भी आप सुनने होंगे कि मोदी जी ने निकाला भी था कि फार्मर्स वहाँ से लोन ले सकते हैं, उनको कहीं और से लेने की ज़रूरत नहीं है, रेंट पे लीजिए और उसके बाद इंटरेस्ट आपका बहुत कम इंटरेस्ट में लिया जाएगा और फिर दिया जाएगा। ये सारा कुछ तो खैर है ही, जो कि आप लोग न्यूज़ में सुनते ही हैं। तो यही है आपका द कैपिटल नीड इन फार्मिंग। सो लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सेवन टॉपिक, हमारा सेवन टॉपिक है सेल्स ऑफ सरप्लस, सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, sorry, products, okay. So let's see this topic, sales of surplus from products। प्रोडक्ट्स जैसे मान लीजिए ये जो मैंने पिक्चर बनाया है, ये आप मान सकते हो क्रॉप है, लाइक वीट। सो वीट क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपके घर में वीट हुआ, तो आप क्या करोगे कि आप पहले तो आप अपने घर के बारे में सोचोगे कि पहले मैं अपने घर में कुछ रख लूँ खाने के लिए, वन वन ईयर चलाना है। तो आप वन ईयर के लिए क्या करोगे कि पहले आप अपने फैमिली कंजप्शन के बारे में सोचोगे, अपने फैमिली के लिए सोचोगे ना। तो उतना आप पहले तो आप रख लोगे, ठीक है। मान लीजिए आपने इतना रख लिया, इतना रखने के बाद आपका जितना बच जाता है रेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, उसको क्या कीजिएगा? उसको आप मंडी में जाकर के बेच दीजिएगा। तो इसको क्या करते हैं? टाउन एरिया में, तो टाउन एरिया में बेचिएगा, टाउन एरिया में बेचिएगा, सिटी में बेचिएगा, किसी भी सिटीज़ में जो भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर मुझे सही इसका प्रोडक्ट्स का दाम मिलेगा, मैंने जितनी मैंने पूंजी लगाई है उससे मुझे ज़्यादा वहाँ पर फ़ायदा होगा, तो वहाँ पर आप जाकर बेचते हो। तो ऐसा ही क्या करते थे, यहाँ से ही पालमपुर में भी करते थे, और ऐसा पालमपुर ही नहीं हर एक सिटी में किया जाता है। तो यही थे आपके 7 टॉपिक्स जिसको हमने अभी डिस्कस किया है, और बाकी के जो भी टॉपिक्स हैं वो ऐसे ही पार्ट वाइज आएंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। एंड हाँ, प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।